पेंशनर हैं, पेंशन लेने आए हैं और एसआई साहब ने हमें चौगान बैठने के लिए बोला है और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर टोकन जो है मिल जाएंगे, 10-10 आदमी जो है बैंक के अंदर जा सकते हैं। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है इससे? कोई तकलीफ नहीं है, जैसे खड़े होकर हमें तकलीफ थी, यहाँ बैठे हुए कोई तकलीफ नहीं है हमें। ये आप देख सकते हैं इसको, दूसरा ये देख सकते हैं जी। इसको भी। गैर आदमी हूँ, पीडब्ल्यूडी में नौकरी करता हूँ और अपने तनख्वाही के लिए आ रहा हूँ आज ड्यूटी पर। तो सर ये मेरा ये जो है ये एक पासा गैर है। आपको यहाँ चौगान में बैठाए, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी ठंड हो गई तो देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि घर से बाहर नहीं निकलना है, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर अगर हम इसके अलावा हमारे पास दूसरा तरीका यही है कि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करेंगे और हम लोगों को के चालान करना शुरू करेंगे। तो मेरी लोगों से अभी भी यही अपील रहती है कि इससे पहले कि पुलिस आपके ऊपर बहुत और ज़्यादा सख्ती करे, आप अपने घरों में रहिए, बिना मतलब के घर से बाहर नहीं निकलिए। तो मुझे अभी लग रहा है कि कुछ लोग बिना मतलब के घरों से बाहर घूम रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ लेके लोग घूम रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई? हम गाड़ियाँ इम्पाउंड करेंगे, उनकी गाड़ियाँ इम्पाउंड करेंगे और हैवी फाइन लगाएंगे। तो ये तो इसमें ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
काफ़ी समय के बाद बाज़ार की सारी दुकानें ओपन हुई हैं। नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो शॉप्स हैं और लीकर शॉप्स वो भी आज ओपन हुई हैं, तो इसलिए मार्केट में रश थोड़ा ज़्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वन वे जो लोग मूवमेंट करें, एक तरफ से आएँ और दूसरी तरफ से जाएँ, और उसके लिए हमने रोप्स भी लगा के रखी हैं। और अभी जो मैं चेकिंग कर रहा था शॉप की, तो मैं यही देख रहा था कि किसी पर्टिकुलर शॉप में जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो हमने ये हिदायत करी है, क्योंकि यहाँ दुकानों का साइज़ छोटा है, तो एक मालिक के अलावा उसका एट ए टाइम एक वर्कर उसके साथ रह सकता है। और उनको हमने आज जिनके लोग ज़्यादा थे उनको हमने डायरेक्शन दी है कि वो एट ए टाइम एक आदमी और स्वयं प्रेजेंट रहे। सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा अभी कि सरकार ने लॉकडाउन में रिलैक्सेशन दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब ओपन हो गया है, खुली छूट हो गई है। तो लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर उनको काम है तभी वो आएँ, अदरवाइज़ हम लोगों को फाइन करना स्टार्ट करेंगे। 144 अभी भी लगी हुई है, और 115 का जो 111 का जो उल्लंघन करेंगे उनके अगेंस्ट हम उनका फाइन करेंगे। सर कुछ वाहन जो बाजार में घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो बाज़ार में बिना परमिशन के घूम रहे हैं उनका हम चालान करेंगे और उनको इम्पाउंड करेंगे, और जो परमिशन के साथ है उनको तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा परमिशन मिली है। सर कोई दुकानदार बिना मास्क के सर पाया जाता है, जो बिना मास्क के पाया जाता है उसका हम चालान कर सकते हैं, और हम रिकमेंड करेंगे कि उसकी दुकान जो है बंद कर दी जाए। सर जैसे लोग 10 से 15 किलोमीटर दूर से दुकानों में काम करने के लिए आते हैं, लेकिन सर पुलिस द्वारा रोका जाता है कि आपके पास पास नहीं है, तो सर इसके लिए भी क्योंकि रोजगार की लोगों को ज़रूरत है, देखिए तो सर वो ऐसा उनके है लिए क्या कोई अलग से कोई प्रावधान है सर? उसके लिए प्रावधान है। उसके लिए जो शॉपकीपर है वो अपनी तरफ से अप्लाई करे एसडीएम के पास कि हमारा वर्कर है, और वो उसका पास बना देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो है। सर जब एसडीएम साहब के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो प्राइवेट गाड़ी के लिए पास नहीं बनेगा सर, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। लेकिन सर वहाँ पे एक ही दिन के लिए बनाया जाता है सर। देखिए, बिल्कुल टोटली ओपन नहीं किया जा सकता इसको, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम सबको पासेस देने शुरू करेंगे तो फिर ये जो लॉकडाउन है उसका जो उद्देश्य है वो सारा खत्म हो जाएगा। पैदल चल सकते हैं। अच्छा सर, जो इस तरह से आप फर्स्ट डे या 3-0 लॉकडाउन को तो इतना भारी वैसे तो इसमें देखिए, अब इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं। जी जी पहला फैक्टर ये है कि अभी महीने के स्टार्टिंग डेज हैं, जी और लोगों को बैंक्स में काम होता है। दूसरा, आज ऑफिसेज बहुत समय के बाद खुले हैं, सारे के सारे ऑफिसेज में 30% 40% की प्रेजेंस है, वो लोग भी यहाँ प्रेजेंट हैं। आज लगभग 40 दिन के बाद सारी दुकानें खुली हैं, तो जैसे कपड़ों की दुकानें हैं या शूज़ की दुकानें हैं, और चंबा जिला के दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, तो इसलिए भी ये रश थोड़ा ज़्यादा है। सर जैसे धीरे धीरे ये यूज टू हो जाएंगे। सर जैसे 3 बजे तक ये जो दुकानें ओपन रहेंगी, लेकिन 3 बजे तक जो लोग बाहर से आएंगे जो 10 या 15 या 20 किलोमीटर दूर से, तो क्या सर वापसी में उनकी गाड़ियाँ चेक की जाएंगी, चालान किए जाएंगे? तो ये देखिए, जो बिना परमिशन के हैं उनको तो हम अलाउ नहीं करेंगे।
ये जो आपके सिक्योरिटी वाले हैं इनको मैनेज करना पड़ेगा। ये सारे नहीं, देखिए जो आपकी बात नहीं मान रहा है पर्ची मत बनेगी, और जो विदाउट मास्क कर रहा है आप उनकी पर्ची मत बनेगी। सोशल डिस्टेंसिंग आपको इन्फोर्स करनी। डॉक्टर साहब को ये आपके सिक्योरिटी वाले हैं तो पैर वाले दो स्टिकर लगा के किसी को जहाँ पैर है उसी के ऊपर खड़े हों, उसके अलावा उसको किसी को पर्ची नहीं देगी। ये सिक्योरिटी वालों को देखना पड़ेगा। हमारे आज जैसे कि मार्केट्स को हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया है, तो उसमें थोड़ा सा ये अपेक्षित था कि लोग बढ़ चढ़कर इतने दिनों से जो अंदर बैठे थे वो कुछ किसी कारण से या कुछ बिना किसी कारण के बाहर निकलेंगे। ये चीज़ जो थी बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी। आज हम वही देखने आए थे कि हमारी अगर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहाँ कमी है। तो जो हमने देखा ठीक है, उसमें कुछ जगह पे आज जो थोड़ी सी भीड़ है वो थोड़ी सी है। तो हम बार बार इसीलिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक तो बिना वजह ना निकलें बाहर। अगर आपको कोई शॉपिंग करने का मन कर रहा है तो आप 2 या 3 दिन वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स खुली रहेंगी। आज थोड़ा हमारे दुकानदार हैं, उनको भी तैयारी करना है, उनको करनी है, उनको अपना सामान ठीक कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर बिना वजह अगर बाहर ना निकलें तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है, अगर आपको बिल्कुल अगर कोई समस्या है जिसका आपको निराकरण करना है, तो जो हमारी जो पुलिस के सभी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जैसे जैसे आपको गाइड कर रहे हैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट करें और फेस मास्क पहन के और अपना सारा सोशल डिस्टेंसिंग करके तब बाहर निकलें। अगर आपको आपकी जो चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है, अगर आपको आपके घर के पास मिल सकती है तो आपको चौगान वार्ड में आने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करिए कि अपने घर के पास से सामान लेके अपने वहीं पे रहें। ये हमें जो आदत है, हमें जो लग रहा है कि ये अब सारी स्थिति सामान्य हो गई है, अब हम जो मर्ज़ी चाहे कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि अब जो हमें कोरोना के साथ साथ जो है अपने आप को जीना सीखना पड़ेगा। और जीना किस तरह सीखना है, जो उसके सबसे पहली चीज़ हम बता रहे हैं, अपना हैंड वॉश करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। आज हम देख रहे थे कुछ लोग एक दूसरे के साथ साथ चले हुए, ये चीज़ जो बड़ी घातक हो सकती है। तो अपना बचाव रखें, अपने आसपास वालों का सबका बचाव रखें, और हम आप सबको आपकी एक स्वस्थ जीवन और आने वाले अच्छे दिनों के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। सर जो रेड जोन से बाहर से लोग आ रहे हैं, तो सर उनके लिए कोई टेस्ट वगैरह उनके किए जा रहे हैं? उनको सर क्वारंटाइन के होम क्वारंटाइन में देखिए, हमारा जो होम क्वारंटीन है वो प्रिस्क्राइब भी है और हम वो करवा भी रहे हैं। और इसमें पंचायत लेवल पे हमारी जो सर्वेलेंस है वो हो रही है और 5 अलग अलग चैनल से हो रही है। और जो क्वारंटीन की वायलेशन कर रहे हैं हम उनको एक्शन भी ले रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी हो रही है और उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में शिफ्ट भी कर रहे हैं। सर एक और दिक्कत आ रही है, लोग जो है 10 से 15 किलोमीटर दूर से आते हैं, लेकिन दुकानदारों के पास काम करते हैं, उनका रोज़गार यहाँ पे है। लेकिन जब वो घर से आते हैं तो सर उनके पास बाइक है, ना बसेस चल रही हैं, लेकिन सर पुलिस वाले उनको रोक देते हैं, उनको कहते हैं कि पास बनाओ आप। देखिए ऐसा है कि आपका जो अभी जो आपके एस्टेब्लिशमेंट्स खुले हैं वो हमने 100% उससे खोलने की हमने किसी को नसीहत नहीं दी है। अगर 15 किलोमीटर से किसी को अप डाउन करना है तो ये अभी तक जो है हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। अगर 15 किलोमीटर से लोग, अगर मान लीजिए आपके 100 लोग डेली आना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो ट्रैफिक की कंजेशन है और उससे आप कैसे वो डील करेंगे। अगर ठीक है, अगर किसी को 1 टाइम पास चाहिए अगले 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो हम उनको बना के दे देंगे। लोकल में कोशिश करें कि जितना कम से कम यात्रा सभी करें वो ठीक रहे, वो उतना अच्छा रहे। और सर क्या अपील रहेगी सर चंबा के लोगों को? अपील जैसा कि मैंने अभी की है कि ये जो हमारा वे ऑफ लाइफ है, हम ये ना सोचें कि 2 महीने पहले का जो लाइफ, जैसे हमारा लाइफस्टाइल था, हम वैसे ही अभी भी चला सकते हैं। ये चीज़ जो है अभी हमें अपना जो एक लाइफस्टाइल है, जो हमारा लिविंग की एक फ़िलॉसफी है, वो आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल तक बदलनी पड़ेगी।
और हमें किसी पर विश्वास जो है नहीं करना पड़ेगा कोविड के संदर्भ में। और वो विश्वास नहीं करने का क्या तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बना के रखें, सेफ डिस्टेंसिंग भी बना के रखें। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप बाज़ारों में आ रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस में आ रहे हैं, सिर्फ काम से आएँ और बिना वजह बिल्कुल ना आए। दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज कोरोना वायरस जो एक वैश्विक महामारी के रूप में उभर चुका है, आज पार्ट 3 जो है वो शुरू हो चुका है। और चंबा में आज मैं भी एक ज़रूरी काम से मार्केट में आया हूँ। जैसे मैं मार्केट में पहुँचा तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। प्रशासन और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं, हमें अपने समाज को, हमें अपने परिवार को, हमें अपने बच्चों को बचाने के लिए उन दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, ताकि हमारा समाज सुरक्षित रह सके, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके और आने वाली हमारी पीढ़ियां जो हैं इस वैश्विक महामारी से बच सके। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पीछे कुछ समय से बहुत ज़्यादा एक टेरर था हमारे बीच में कि ये कोरोना वायरस किस तरह से हमारे समाज में फैलता है, लेकिन प्रशासन और सरकार की जो समझदारी की वजह से आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज लगभग मार्केट्स जो हैं वो खोल दी गई हैं, दुकानें खोल दी गई हैं और ख़रीदारी के लिए हम मेरी तरह बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे मैं मार्केट में पहुंचा, यहाँ बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। अब समय भी बढ़ा दिया गया है, 5 बजे तक समय कर दिया गया है, 3 बजे तक माफ़ कीजिएगा समय कर दिया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि थोड़ी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत के वक्त ही हम बाहर निकले, क्योंकि 17 तारीख तक हमें और सतर्क रहना है। हम जितने सतर्क होंगे, इस कोरोना को हम अपने चंबा से, अपने हिमाचल से, अपने इस विश्व से, इस भारत से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी जितना सतर्क रहेंगे उतने अच्छे से इस महामारी का सामना कर सकेंगे। हालांकि हिमाचल के चंबा के लोगों ने बहुत अच्छे से इसका पालन किया है। और दोस्तों, हमें अपनी दिनचर्या में ये जो हमारे नियम हैं स्वच्छता के प्रति वो अपनाने चाहिए। बिना मास्क के हमें बाहर नहीं निकलना है, बार बार हाथ धोते रहना है, गंदगी से अपने आप को दूर करना है और साथ साथ अपने चंबा को भी साफ़ सुथरा करना है। इस लॉकडाउन में हमने देखा कि पर्यावरण अपने आप को स्वयं स्वच्छ कर देती है। हमने देखा है कि किस तरह से ओजोन लेयर भर रही है, हमारा वातावरण बिल्कुल साफ़ हो रहा है। हमें पंजाब से हमारी हिमाचल की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। इस तरह से आप देखिएगा कि अगर हम अच्छे से पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अपने प्रयास करते रहेंगे तो पर्यावरण हमारे लिए और अच्छा और सहायक होता जाएगा। और यही मेरा सभी से अपील है कि कृपया सभी नियमों का पालन करें। सरकार और प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। कोरोना की महामारी के चलते आज 2.25 महीने के करीब के बाद जो मार्केट खुली है, मैं प्रशासन का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हम
डीसी महोदय से मिले थे इसके बारे में, क्योंकि शहर के बाहर वाले इलाके जो है वो खुल चुके थे और शहर के अंदर जो दुकानदार हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है मतलब बिना दुकान खोले। और मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और सरकार का भी कि उन्होंने ये आदेश दिए हैं 5 घंटे खोलने का। और मैं जनता से यही निवेदन करूँगा कि वो अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, जैसा कि प्रशासन ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं। और हमने भी दुकानों के बाहर जो है वो सैनिटाइज़र वगैरह, जो पानी के रैपर वगैरह रखे हुए हैं, जिससे हाथ धो के ही मतलब कोई ग्राहक आता है तो अंदर जाता है। तो मैं एक बार फिर प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। चंबा में कोरोना वायरस जो महामारी फैली थी, उसके चलते जो है वो लॉकडाउन किया गया था सरकार द्वारा, और जिसमें हिमाचल में भी लॉकडाउन किया गया था। तो इसमें मैं, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद जो है वो लॉकडाउन खुला है, और जो काफ़ी दिहाड़ीदार लोग थे उनको जो वो काम करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जो हमारे वो कारीगर लोग थे उनको भी जो वो काम करने में दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए मैं स्पेशल जो है वो डीसी चंबा, एसपी चंबा और जो हिमाचल सरकार के हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही जो हमारे सदर विधायक है श्री पवन नियर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में मैं ये आम जनता से भी एक अपील करना चाहूँगा कि जो लोग जो है वो, जो आज भी लग रहा था कि थोड़ी सी भीड़ में चल रहे हैं, वो एक सोशल डिस्टेंस का जो है वो ध्यान रखें, और जो है वो इस महामारी को जो है वो ख़त्म करने में सरकार का योगदान दे। धन्यवाद।